देख रही थी। यीशु ने कहा शैतान ने 18 वर्ष तक इसे जकड़ा हुआ था, बंधन में बांधा हुआ था। मेरे भाई, यीशु आया है आपको बंधनों से आजाद करने के लिए। यीशु आया है आपको अंधकार से ज्योति में लाने के लिए। लेकिन शैतान आपको नष्ट करना चाहता है। अगर हम जरा से भी सचेत नहीं रहेंगे, सजग नहीं रहेंगे, तो हम शैतान के बहकावे में आ जाएंगे। जिस तरीके से आदम को आदम की जो आत्मा थी वो जिंदा थी, पवित्र थी, हालेलुया, शरीर के द्वारा वो आदम की आत्मा तक पहुंचा। इसी तरह आज जब यीशु के द्वारा हमारी आत्मा सुरक्षित है, हमारी आत्मा को जिंदा कर चुका है परमेश्वर, अपनी आत्मा हमारे ऊपर है, हालेलुया, हमारी आत्मा के ऊपर है, हमारे मन को नया कर दिया है, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डाल दिया। मेरे भाई, आपको बिल्कुल नया कर दिया है और आपको मंदिर बना दिया है। अब शैतान का षड्यंत्र है, उसकी इच्छा है कि आपके मंदिर को ध्वस्त करे, आपके शरीर को नष्ट कर दे। इसीलिए आपने कभी कभी सोचा होगा, कोई भाई कोई बहन विचार आता है, उसको विचार आता है कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। आता है कि नहीं आता है? आत्महत्या कर लो। कौन लाता है? शैतान। शैतान आत्महत्या की स्पिरिट आपके अंदर आती है, वो आपको उकसाती है। आपके अंदर गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? ताकि आपको खत्म करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए गुस्सा कौन लाता है? शैतान। आप गुस्से में रहते हैं, हालेलुया। और आजकल के गेम भी बन गए जो गोलियों से खेले जाते हैं, उससे क्या होता है? गुस्सा अंदर से होता है। आपका नेचर गुस्से वाला हो जाता है। आपको लगता है जैसे मैं गेम में मार रहा हूं, वैसे मैं सबको मारूं। आपको याद है, मैं जब 21-22 साल का था, कॉलेज से निकला था और मैं पिक्चर देखने जाता था, क्योंकि बॉलीवुड में आया हूं मैं, तो एक्टिंग का शौक था और पिक्चर देखने जाता था। मुझे याद है कि उस समय जब मैं अमिताभ बच्चन की फिल्म देखता था, तो जब बाहर निकलता था तो मैं अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता था। उसी तरह चलना, उसी तरह बात करना, और लगता था कि कोई अगर आ गया और सामने किसी ने बोला तो बस उसको घूंसे मारूंगा और ये मारूंगा। वो क्यों? क्योंकि वो अमिताभ बच्चन मेरे अंदर आ गया था, आ जाता था आपके अंदर। तो आजकल जो शैतान है, वो जो गेम निकले हैं, इनके जरिए आपके और आपके बच्चों के अंदर आ जाता है। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते कि आप देखकर पाप करते हैं। आपको नहीं पता, आप देखकर पाप में फंसते हैं। आप समझते कि मैं बहुत होशियार हूं, मैं नहीं फंसूंगा। अरे मैं जानता ये पाप है, मैं जानता ये पाप है, तो मैं कैसे फंस सकता हूं? मैं तो फंस ही नहीं सकता। लेकिन आप फंसते हैं जब आप कोई गलत चीज देखते हैं। मैं आपको याद बता दूं, एक अच्छी चीज आप याद नहीं रखेंगे, लेकिन बुरी चीज शैतान आपको बार याद करवाएगा। अगर आपने कोई गलत दृश्य देख लिया है, अगर आपने कोई गलत चीज देख ली है, तो बार बार आपके अंदर याद आएगी। और उसका वचन है रोमियो 6 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं उसका, हालेलुया, रोमियो 6 का 11वां-12वां। देखिए, मैं आज आपको पूरी तरीके से बताना चाहता हूं। देखिए शैतान के क्या तरीके हैं। 6 इसलिए 6 का 12, इसलिए पाप को अपने मरणहार शरीर में प्रभुता ना करने दो कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो। हालेलुया। मरणहार शरीर, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका और मेरा शरीर पाप के लिए मर चुका है। याद है आपको, जब हमने बपतिस्मा लिया, आपने बपतिस्मा की मेरी टीचिंग देखी है? उस टीचिंग को अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, यूट्यूब पे मौजूद है। उस टीचिंग को देखिए कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पुराना शरीर हमारा मर जाता है और हम पाप में मर जाते हैं और नए सृष्टि हमारा जन्म होता है और यीशु के साथ हम नया जन्म पाते हैं। हालेलुया। तो यहां ये कहता है, पौलुस कहता है कि इसलिए पाप को अपने मरणहार शरीर में प्रभुता ना करने दो कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो। क्योंकि जब पाप आपके अंदर आ जाता है, जब आपने पाप मान लीजिए देख लिया,
किसी को गलत काम करते हुए आपने देख लिया, कोई आपने ऐसा दृश्य देख लिया जो गलत है, अगर आपने उसको देख लिया तो वो आपके अंदर छप जाएगा। फिर शैतान क्या करेगा? वो जो पाप अंदर है, आपने पाप नहीं किया, आपने सिर्फ देखा है, लेकिन अब शैतान आपसे पाप कराना चाहता है। वो क्या कराता है? अब आपको वो याद कराएगा, वो चीज जो आपने देखी है वो हमेशा याद आएगी, आपको याद आएगी, सोते सोते याद आएगी, उसके सपने आएंगे, और अंदर ही अंदर आपके अंदर जो पाप है, जो शैतान है, जो आत्मा है, वो आपको उकसाएगा, आपके अंदर लालसा पैदा करेगा कि वो पाप आप करें जो आपने देखा है। हालेलुया। और आपको कन्विंस करेगा, अरे कोई बात नहीं, वो भी कर सकता तो आप भी कर सकते, जैसे उसने हव्वा को किया था कन्विंस, अरे तू अगर इस फल को खाएगी तो बुद्धि आएगी, तू परमेश्वर के समान हो जाएगी। आमीन। आपको अंदर से एक आवाज आएगी, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपने गलत नहीं कर रहे हैं आप कुछ भी। अगर आपने उस पाप को देख लिया तो वो कहता है, इसलिए पाप को अपने मरणहार शरीर में प्रभुता ना करने दो कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो, और ना अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को दे दो। हेलो, अपने जो हम अंग मर चुके हैं उनको जीवित जानकर, क्या कहता है कि हथियार, परंतु अपने आप को मृतकों में से, हम हो गए थे, मर गए थे, अब जीवित हो गए यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, शैतान आपके शरीर से आप नफरत करता है, वो आपको बर्बाद करना चाहता है, इसलिए कभी गुस्सा आए धीरज धरिए। इफिसियों 4:26 क्या कहता है? क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। शाम होने तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए, नहीं तो शैतान काम करेगा। अगर आप क्रोध, इसलिए आप प्रभु के उपदेशों को समझिए, इसलिए प्रभु कहता है मत्ती 5:38 में कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन क्रोध मत करो। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध आया और वो क्रोध रह गया तो शैतान काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए रोमियो 7:19 क्या कहता है? इसी का 7:19 क्या कहता है? देखिए, ध्यान दीजिए। 19 कहता है, क्योंकि जिस भलाई की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं कर पाता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बेबसी है यहां पर। जब पाप आपके अंदर आ जाता है ना, आप एक बेबस बन जाते हैं, आप एक बेबस इंसान बन जाते हैं। मैं क्या करूं, कैसे निकलूं, कैसे छोड़ूं? आप जानते हैं पाप है, आप जान गए हैं पाप गलत है, आप जान गए परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता है, आप जान गए हैं, लेकिन वो पाप आपके अंदर घुस आया है। अब वो आपके अंदर लालसा पैदा कर रहा है कि किसी तरीके से आपसे वो पाप करवा ले, जो अंदर घुसा हुआ है, आपको, आप में वो प्रकट हो और आपसे वो पाप करवाए। यही शैतान की चाल है। इसलिए परमेश्वर कहता है, इसलिए वचन कहता है कि अपने शरीर को मरणहार, अपने शरीर को परमेश्वर के लिए पवित्र करो। 12:1, अगर रोमियो को 12:1 हम पढ़ेंगे, देखिए 12:1 बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। क्या कहता है कि परमेश्वर, कैसे, कब करोगे तुम? उसने क्या कहा? हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर। आप कब पाप से छूट सकते हैं? आप कैसे पाप से छूट सकते हैं? जब आप हमेशा परमेश्वर की दया को याद रखेंगे। मैं आपको एक उपाय बताता हूं, आपके अंदर गलत विचार नहीं आएंगे, आप किसी गलत चीज को देखेंगे भी नहीं। आप परमेश्वर की दया को याद करते रहिए। मैं क्या था और परमेश्वर ने मुझे क्या बना दिया है, उसका धन्यवाद देते रहिए मेरे भाई। आपके अंदर पाप नहीं आएगा, पाप की सोच नहीं आएगी, गलत विचार नहीं आएगा।
आप जब एहसास करेंगे, आप जब अपने आप को बताएंगे कि मैं क्या था। आज मैं अपने आप को बताता हूं कि अनिल कोचर तू क्या था। तू बॉलीवुड में था, शराब पीता था, लड़ाइयाँ करता था, गलत काम करता था, हालेलुया, झूठ बोलता था, धोखा देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं रोज धन्यवाद देता हूं, प्रभु तूने मुझे किस गंदगी से निकाला। बॉलीवुड गंदा नहीं है, बॉलीवुड बहुत अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूं। ये वहां का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम गलत कर देते हैं। हालेलुया, वो गलत नहीं है, हम गलत हैं क्योंकि हमने उसको गलत तरीके से अपनाया। हालेलुया। बॉलीवुड नहीं कहता कि धोखा दो, बॉलीवुड नहीं कहता कि चोरी करो, बॉलीवुड नहीं कहता कि आप झूठ बोलो, नहीं, हम, क्योंकि हम पाप में हैं, इसलिए वो पाप जो हमारे अंदर है वो लालसा पैदा करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर कोई भी ऐसा पाप ना जाए तो अंगीकार करिए और समझते रहिए उन पापों को, उन पापों को जो आपसे निकल चुके हैं, वो जीवन जो परमेश्वर ने आपसे दूर कर दिया है। आप उनका धन्यवाद दीजिए कि आप पहले क्या थे और आज परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया है। मैं सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आप में शक्ति पैदा होगी। यस, हालेलुया। कोई मुझसे पूछता है कि पास्टर अब कोई फेसबुक पर कोई गलत चीज आ रही है और हमारे सामने से गुजर रही है, तो मैंने अगर देख ली तो क्या पाप किया? कोई पाप नहीं किया। अगर कोई फेसबुक पे चीज आ रही है, क्या कहा प्रभु ने? देखिए, ध्यान दीजिए, मत्ती 5 का अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि व्यभिचार करना पाप है, किसी औरत के संग गलत रिश्ता निभाना पाप है। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि किसी लड़की को गलत निगाह से देखना भी पाप है, मुख्ता से देखना भी पाप है। यानी कि आपने, आपके सामने से कोई लड़की निकली और उसने गलत कपड़े में, मान लीजिए फेसबुक पे आप देख रहे हैं, और वो निकल गई, चली गई, कोई पाप नहीं है। लेकिन आपके सामने से निकली और आपने रोक लिया, उस फुटेज को रोक लिया और आप देख रहे हैं, निहार रहे हैं, आप उसको गलत निगाह से देख रहे हैं। गलत लड़की को, खूबसूरत लड़की को गलत कपड़े पहने हुए देखना पाप नहीं है, लेकिन उसको गलत निगाह से देखना पाप है। अंतर है। अगर उस लड़की को आपने कामुकता की नजर से देखा, गलत नजर से देखा, तो बाइबल कहती है आपने पाप कर लिया। और यही शैतान चाहता है कि आप पाप में पड़ जाए, आप पाप करें। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर के, हे मेरे भाइयों, परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान बनाकर, परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान, हमारे अंदर ये आशा होनी चाहिए, हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि मेरा शरीर परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। मैं अपने होठों से वो शब्द ना बोलूं जो गलत है। याकूब की पत्री 3 में लिखा हुआ है, 3 के 9 में और 10 में, कि अगर आप जीभ का उपयोग सही तरीके से नहीं करेंगे, जिस जीभ से आप प्रभु की स्तुति करते हैं, क्या उसी जीभ से आप गलत शब्द यूज करेंगे? जिस सोते से मीठा पानी आता है, क्या उसी सोते से कड़वा पानी भी आता है? हालेलुया, लिखा हुआ है। तो आपको ये देखना है कि मेरी जीभ है किसके लिए? प्रशंसा करने के लिए। मेरी आंखें किसके लिए? परमेश्वर की सृष्टि की महिमा करने के लिए। मेरे कान क्या है? परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए। मेरे होंठ किसके लिए हैं? मेरे परमेश्वर के वचनों को बोलने के लिए। ये हाथ क्या है? परमेश्वर की महिमा के लिए उठे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इन शरीर के, शारीरिक, जो आपके शरीर के जीवित शरीर को ग्रहण योग्य बलिदान आप कैसे बनाएंगे? जब आप उसको पवित्रता के साथ, और यही आपकी आत्मिक आराधना है। सामरिया स्त्री से उसने क्या कहा था यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में, कि प्रभु चाहता है कि अंतिम समय में
उसके चेले, उसके बच्चे जो चुने हुए हैं, वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यही आत्मिक आराधना है कि हम अपने शरीर को परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य पवित्र बलिदान करके। कैसा बलिदान? मान लीजिए आपके मन में, आपके सामने कुछ ऐसा काम आ रहा है। मान लीजिए आपके मुंह से कोई गलत प्रशंसा, कोई आदमी चाहता है कि आप गलत प्रशंसा करें और आपने रोक लिया, नहीं भाई सॉरी। यानी कि मान लीजिए किसी ने आपको उकसाया, इंसिगेट किया और वो आपको गालियां पे गालियां दे रहा है, गालियों पे गालियां दे रहा है, और आप अपने मुंह को आपने बंद कर दिया। नो, आपने गाली नहीं निकाली। इसका मतलब आपने जीवित ग्रहण योग्य पवित्र बलिदान दिया। हेलो, समझे आप? आपने नहीं निकाली, उससे निकाला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम नहीं निकाल रहे। हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो परमेश्वर नहीं चाहता है, क्योंकि हमें अपने शरीर को ग्रहण योग्य बलिदान बनाकर देना है, क्योंकि हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम है मंदिर, हम है मंदिर, हम में यीशु की रूह बसती है। उसकी गरिमा, उसके आशीषों की ज्योति जलती है। हम है मंदिर, हम है मंदिर, हम है मंदिर, हम में यीशु की रूह बसती है। उसकी गरिमा, उसके आशीषों की ज्योति जलती है। हम है मंदिर। यीशु ने अपने लहू से इस मंदिर को साफ किया। यीशु ने अपने लहू से इस मंदिर को साफ किया। मन के मंदिर में बैठे हर दुश्मन को माफ किया। प्रार्थना आत्मा को शक्ति सदा देती है। हम है मंदिर, हम में यीशु की रूह बसती है। उसकी गरिमा, उसके आशीषों की ज्योति जलती है। हम है मंदिर, हम है मंदिर। अब रोज आईना देखते हैं ना, दिन में कम से कम 3-4 बार तो आईना देखते होंगे, बहनें देखती हैं। बहने के सामने जाकर आपने कहा है, मैं यीशु का मंदिर हूं, कह के देखिए। अपने आप को देखिए और सामने देखिए और कहिए कि मैं यीशु का मंदिर हूं। इसकी रोह मुझ में है, यीशु की ज्योति मुझ में है, पवित्र आत्मा मुझ में है। अंगीकार करिए, अपने आप को निहारिए आईने में यीशु का मंदिर की तरह। अपने आप में मंदिर को देखिए आईने में, कहिए कि मैं यीशु का मंदिर हूं। मैं सच कह रहा हूं। हालेलुया। जब भी आप बाल बनाने जाएं, जब भी आप अपने चेहरे को देखें, जब भी खुद को देखें, अंगीकार करिए, मैं यीशु का मंदिर हूं। जिस विचार को आप अपने अंदर रखेंगे ना, उस विचार की शक्ति आपके अंदर इतनी बढ़ जाएगी मेरे भाई, मेरी बहन, कि शैतान आपके शरीर को नष्ट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। शैतान आपके शरीर को नष्ट बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसलिए वो क्या कहता है, इसी का 12वां का 2, इस संसार के अनुरूप न बनो। हालेलुया। इस शरीर की बात चल रही है, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ, कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य, सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर की ग्रहण योग्य इच्छा को, हम परमेश्वर की भली इच्छा को अपने अनुभव से मालूम करते रहे। कैसा अनुभव? किस अनुभव से आप मालूम करेंगे परमेश्वर की भली इच्छा? बताऊं आपको? अनुभव, परमेश्वर का भली इच्छा
कैसे मालूम करेंगे? अपने अनुभव से, जैसे मैंने आपको बताया। आप अंगीकार करिए, आप अंगीकार करिए कि मैं मंदिर हूं, मैं यीशु का मंदिर हूं, उसकी आत्मा मुझ में वास करती है। आप अपने आप को अंदर से जब आप मजबूत करेंगे, जब आप इन बातों का आप अंगीकार करेंगे, आपके अनुभव से, आप अपने अनुभव से उसकी भली इच्छा को मालूम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप अंगीकार कर लेंगे, जब आप पूरी तरीके से इस पर विश्वास करेंगे कि आप यीशु के मंदिर हैं, तब आप ये जान पाएंगे कि उसने आपको अपना मंदिर क्यों बनाया है। तब आप उसकी भली इच्छा को समझ पाएंगे, तब आप यीशु के मरने को समझ पाएंगे, तब आप यीशु मसीह के लहू बहाने को समझ पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि यीशु मसीह ने इतना दर्द क्यों सहा। हाथों और पैरों में यीशु मसीह के कीलें चुभाई गई क्यों? क्यों? जब आप अपने आप को मंदिर कहेंगे, तब आपको यीशु के लहू की याद आएगी, तब उसके समर्पण के, तब उसके बलिदान को आप समझ पाएंगे कि उसने क्यों बलिदान दिया है, आपको मंदिर बनाने के लिए। और अगर हम शरीर के अनुसार अपने जीवन को नहीं, शरीर को हम ग्रहण योग्य पवित्र करके बलिदान नहीं चढ़ाएंगे, तो उसका बलिदान, उसका क्रूस पर मरना व्यर्थ है, व्यर्थ है। वो आपके लिए जो मरा है, उसका मरना व्यर्थ है। Praise the Lord। इसलिए आप विश्वास करिए। कभी कभी शैतान जो है, वो आपकी कमजोरियों को आपके ऊपर इतना हावी कर देता है कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य पर शक करते हैं। बताऊं कैसे? ये दोबारा बोलूं? कभी कभी शैतान आपकी कमजोरियों को आप पर इतना हावी कर देता है कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं। जकरिया का नाम सुना आपने? एलीशिबा, जकरिया किसके माँ बाप थे? यूहन्ना बपतिस्मा वाले थे। हालेलुया। देखिए, मैं एक वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। लूका 1:18। हालेलुया, बहुत अच्छा वचन है। लूका 1:18। जब जकरिया, बाइबल कहती है जकरिया और एलीशिबा धर्मी थे, बूढ़े हो गए थे, और उनकी वो प्रार्थना करते थे कि उनको संतान हो, लेकिन एलीशिबा बांझ थी, इसलिए वो मां नहीं बन पा रहे थे। हालेलुया। लेकिन वो प्रार्थना करते थे। जकरिया कौन था? याजक था। याजक का मतलब वो व्यवस्था को जानता था, वो प्रभु को जानता था, वो परमेश्वर के सामर्थ को जानता था, वो सब कुछ जानता था। याजक था, लेवी वंश से था। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वहां पर एक याजक पद उसने संभाला हुआ था। जब उसकी बारी आई, धूप जलाने की बारी आई, तो जकरिया मंदिर के अंदर गया, और जैसे ही धूप जलाने लगा, वहां पर उसे जिब्राइल दूत मिला खड़ा हुआ। आमीन। डर गया, जकरिया डर गया। अरे ये कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। होता है। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा उसका दूत हूं, और मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं तुझे बताऊं कि तू बाप बनेगा, एलीशिबा, और तुझसे एक बेटा पैदा होगा जो परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया। और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन कह रहा है? जिब्राइल दूत। अब देखिए शैतान क्या कर रहा है। 18वां, देखिए, वो याजक था, वो धर्मी था। देखिए आप, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं इसे निश्चित रूप में कैसे जान सकता हूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर अब प्रॉब्लम क्या आ गई? वो आशीष को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा मैं कमजोर हूं, मैं आपकी आशीषों को कैसे स्वीकार करूं। वो भूल गया कि परमेश्वर सामर्थी है, असंभव को संभव करने वाला पिता हमारा परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। वो भूल गया। शैतान ने उसके मन में उसकी कमजोरियों को हावी कर दिया, उसकी कमजोरियां उस पर हावी हो गई कि नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे कर सकता, ये बच्चा मेरे कैसे हो सकता, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। हालेलुया।
वो भूल गया इब्राहिम को, वो भूल गया सारे को। हम कभी कभी अपनी कमजोरियां हम पर इतनी हावी हो जाती हैं कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर सामर्थी है और ही कैन डू एनीथिंग। वो कुछ भी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता। आपकी ऐसी कोई भी समस्या है जिसका समाधान परमेश्वर नहीं कर सकता है। सब कुछ कर सकता है वो, लेकिन हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, परमेश्वर की लिमिट बांध देते हैं। हालेलुया। हम अपनी कमजोरियों को सच साबित कर देते, नहीं नहीं अब मैं नहीं कर सकता, अब मैं कहां सुसमाचार सुनाऊं, 70 साल का 80 साल का हो गया हूं, अब मैं कैसे सुना सकता हूं, नहीं अब मैं स्तुति आराधना कैसे करूंगा, 80 साल का हो गया हूं, अब मेरी आवाज भी कांपती है, कैसे गाऊंगा, अब मैं परमेश्वर की महिमा कैसे करूंगा। नहीं बाबा, यही शैतान की चाल है। हमें हमारी कमजोरियां क्या है? हमारी निर्बलता में परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध होता है। 2 कुरिन्थियन 12:9 में पौलुस ने कहा है, जब हम अपनी निर्बलताओं को पर गर्व करते हैं। पौलुस क्या कहता है कि मैं अपनी निर्बलता पर गर्व करता हूं। क्यों वो गर्व करता है? कभी सोचा आपने? क्योंकि हमारे पास अपना है क्या कहने के लिए? हमारी निर्बलता। अगर हम अपनी बुद्धि पर घमंड करें तो वो हमें परमेश्वर ने दी है। अगर हम अपनी शक्ति पर घमंड करें तो वो परमेश्वर ने दिया है। अगर हम अपने धन पर घमंड करें तो वो परमेश्वर ने दिया है। अगर हम अपनी शक्ति पर घमंड करें तो परमेश्वर ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह 9:23 और 24 क्या कहता है? बुद्धि वाला अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, शक्तिशाली अपने शरीर पर घमंड ना करे और धनवान अपनी धन संपत्ति पर घमंड ना करे। अगर किसी को घमंड करना, इस बात पर घमंड करे कि वो यहोवा को जानता और समझता है और यहोवा को अपना आधार बनाता है, क्योंकि यहोवा के द्वारा ही धरती पर सारे काम किए जाते हैं। तो पौलुस क्या कहता है कि मैं अपनी निर्बलता पर घमंड करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं निर्बल जब होता हूं तब मेरा भरोसा पूरा प्रभु पे होता है। क्यों परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करता है? जब आप निर्बल होंगे, जब आप जान जाएंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, नथिंग, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तू मुझे बल दे, तू मुझे बल दे और तू मुझे शक्ति दे। तेरे बल से, तेरी आत्मा के बल से मैं कुछ कर पाऊंगा। मैं नहीं कर सकता, आई एम नथिंग। मैं क्या करूंगा? आज जो मैं प्रचार कर रहा हूं, क्या मैं कर रहा हूं? नहीं, ये पवित्र आत्मा है जो मेरे द्वारा आपसे बातें कर रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं निर्बल हूं, मुझे कुछ नहीं आता। धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उसकी महिमा कर सकूं, उसके वचनों को आपके संग बांट सकूं। और मुझे परमेश्वर ने इतने प्यारे भाई बहन दिए हैं जो इन वचनों को सुन रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आपका जीवन बदल रहा है। अगर आपने शेयर नहीं किया है, प्लीज शेयर करिए। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, अपनी कमजोरियों को अपने अंदर से निकाल दीजिए और ये सोचना बंद करिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप नहीं कुछ कर सकते, ये फैक्ट है। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मेरे संग परमेश्वर है, मेरे अंदर प्रभु है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एनीथिंग वी कैन डू, एनीथिंग। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम कौन है? हम क्या कर सकते? मैं आपके मनों को चेंज कर सकता हूं क्या? मैं आपको मैं चंगाई दे सकता हूं क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो है। अगर उसकी इच्छा है तो आपको आशीष मिलेगा ही मिलेगा, और उसकी इच्छा है आपको आशीष मिले, इसलिए आप ये वचन सुन रहे हैं। इसलिए विश्वास करिए और धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर का आशीष आपको मिले। इसलिए शैतान से अलर्ट रहिए, क्योंकि शैतान आपके शरीर को नष्ट करने में सजग है। वो आपके शरीर को नष्ट करना चाहता है। इसलिए शरीर के द्वारा कोई भी ऐसा काम हमें नहीं करना है जो परमेश्वर के विरुद्ध हो, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो। हालेलुया।
कोई भी काम, धंधे में कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। अगर आपका लाख रुपए 10 लाख रुपए का फायदा हो रहा है आपके धंधे में और वो वचन के विरुद्ध है, आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, आपको धोखा देना पड़ रहा है, आपको गलत काम करने पड़ रहे हैं, मैं प्लीज आपसे कहूंगा उस आशीष को, उस पैसे को भूल जाइए, क्योंकि वो शैतान की चाल है। वो पैसा जब आपके अंदर आएगा, वो पाप जब आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर लालसा पैदा करेगा और आपसे पाप करवाएगा, आपसे पाप करवाएगा। याद रखिए, शैतान की यही इच्छा है। और परमेश्वर पर भरोसा करिए मेरे भाई, वो आपको कभी भी किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाने देगा। मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मेरा परमेश्वर जानता है। मुझे बहुत फोन आते हैं सुबह से शाम तक, मैं तकरीबन हर फोन को उठाता हूँ और हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आज तक किसी से एक पैसे की डिमांड नहीं करता हूँ। हाँ, कोई भाई बहन अपने आप अपनी इच्छा से, परमेश्वर उसको अगुवाई करता है, अगर कुछ हमारी मिनिस्ट्री में देता है या हमको देता है तो धन्यवाद। आई नेवर आस्क। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु जिंदा है। मुझे आपसे मांगने की, किसी से मांगने की क्या जरूरत है? प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे परमेश्वर ने आशीष दी है और दे रहा है वो। उन आशीषों की तरफ देखिए जो परमेश्वर की ओर से आती हैं। जो शैतान की ओर से आती हैं उनकी तरफ मत देखिए। मान लीजिए मैं आपसे मांगू, कोई करता है नहीं करता, मैंने उनको नहीं देखा है। मान लीजिए मैं आपसे मांगू, मेरे अंदर क्या पैदा होगा? लालच कि प्रार्थना करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। नो, तो यानी कि परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहा हूं मैं। मेरे अंदर अगर लालच आया आपकी सेवा करने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, अगर मेरे मन में लालच आया तो मैं प्रभु का दास कहां है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अंदर अगर जैसी लालच आया, पाप आया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या उस पाप के साथ मैं सेवा कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इसलिए आप भी परमेश्वर के पूरी तरीके से बन के रहिए और शरीर को ग्रहण योग्य पवित्र बलिदान जानकर उसकी सेवा करिए। भाई हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं आपके पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए। अद्भुत है पिता परमेश्वर, आपका नाम सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं। अंधकार की शक्तियों को परमेश्वर निकालता हूं। परमेश्वर दयालु पिता, दया करिए। तेरा आशीष, तेरा रहस्य, तेरा प्रेम परमेश्वर इन भाइयों के जीवन में काम करे। परमेश्वर इनके शरीर पवित्र रूप में एक ग्रहण योग्य बलिदान बनकर परमेश्वर तेरे सामने आए और ये आत्मिक आराधना करे, तेरा आशीष पाए, तेरी कृपा पाए, अपने आप को कंट्रोल कर सके। यस लॉर्ड, तेरे बन सके और तेरा मंदिर कहलाए, तेरा मंदिर कहलाए। यस लॉर्ड, ये तेरे मंदिर बने रहें और तेरी आत्मा इसमें रहे, तेरी ज्योति इनमें रहे और ये तेरी पहचान के रूप में दुनिया के सामने जाने जाए कि यीशु के बच्चे हैं, ये यीशु के बच्चे हैं, यीशु मसीह की बच्चियां हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इस पूरे सेशन को आपके पवित्र सामर्थ्य लोगों की सुरक्षा का वाड़ा बांधता हूँ। धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल किए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यूट्यूब पे भी आप इसको देखिए, हालेलुया। और अब हम मिलेंगे फ्राइडे को, और फ्राइडे को एक बहुत ही आशीषित वचन लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। आप औरों को भी जोड़िए ताकि परमेश्वर का आशीष उनको भी मिले। जिन्होंने शेयर नहीं किया उसको शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।